ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग भी सोचते होंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं, वो जो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, वो इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेते हैं। हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, है ना। ये जो टॉपर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, वेट लिफ्टर हैं, एथलीट्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये ऐसा क्या खाते हैं? हमारे दिमाग में यही आता है कि ये ऐसा क्या खाते हैं। आज मैं सीक्रेट रिवील करता हूँ कि एक्चुअली क्या खाते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात पता क्या है, आप खुद ऑब्जर्व करो। अगर आप फुल स्टमक हो, अब मैं आपसे बोलूँगा आप पूरा खाना खा के एग्जाम देने जाओ, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मैं आपसे बोलूँगा आप खाना खा के वर्कआउट करो, कर पाओगे? नहीं। स्टडीज़ करो, रनिंग करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, दिमाग का काम करो, खाना खा के कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा सो जाओ, तो खाना खा के नींद ज़रूर आएगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते होंगे खाली पेट का मतलब क्या है? एम्प्टी स्टमक का मतलब कुछ ना खाएं? अरे ऐसा नहीं है। एम्प्टी स्टमक का मतलब होता है लाइट स्टमक, यानी कि आप जो खाना खा रहे हो उससे आपको एनर्जी तो मिल रही है, क्योंकि पता चला आपने कुछ खाना ही नहीं खाना, तो फिर क्या होगा? क्रेविंग्स होंगी और आपका दिमाग फिर वहाँ रहेगा। लाइट स्टमक का मतलब क्या होता है? ऐसा खाना खाना जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाना कि सारी एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में ही लग जाए। लाइट स्टमक यानी कि नारियल पानी जैसे आपने पिया, बनाना, कॉफ़ी, टी, है ना, जूसेस। अब इनमें क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन आप भारीपन नहीं है, आपका ब्रेन एक्टिव है, बॉडी एक्टिव है, डाइजेशन में इतनी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही कि आप जो दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें एनर्जी कम पड़ जाए। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगाती है, यानी कि ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी की एनर्जी चले गई पेट में और वो उसको डाइजेस्ट कर रही है। अब आपके पास उस टाइम पीरियड तक आप जो भी करोगे आप उसमें 100% अपना नहीं दे पाओगे। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि जो आप खाना खा के कोई परफॉर्मेंस करेंगे, पेट भर के परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होगी, आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो पहली चीज़, जो आप फ्रेश खाना खाते हो, जो फुल स्टमक खाना आप खाते हो, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी मिलती है स्टोर न्यूट्रिएंट से, जब यानी कि जो आपने कल खाया, बॉडी इसको ब्रेक डाउन करके जो स्टोर करती है, आपको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो आप फ्रेश खाना खाते हो वो तो ब्रेक डाउन होते होते टाइम लगता है उसको। आफ्टर सम टाइम जब फूड ब्रेक डाउन होकर इंटेस्टाइन में जाता है, तब बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक लंबी प्रोसेस है। आपको कभी भी फ्रेश जो आपने खाया है उससे एनर्जी नहीं मिलती, स्टोर से मिलती है। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जो स्टोर एनर्जी है वो हम कितना यूज़ कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करेंगे, थक जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। इसको भी दिमाग से निकाल दो कि कोई स्टोर एनर्जी आपकी ख़त्म होने वाली है। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो स्टोर करके रखती है। आप जब 1-2 घंटे की एक्टिविटी करोगे, आप थक ज़रूर सकते हो, थोड़ी देर बैठोगे, पानी पियोगे, तो आपकी बॉडी वापस रिचार्ज हो जाएगी। ध्यान रखिए, स्टोर जब आप वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर काम करते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं होती, लैक ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से आपको थकान महसूस होती है। डे बाय डे ये इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस करने की जो क्षमता है, लेंथ, वो बढ़ जाएगी और आप यूज़ कर पाओगे अपनी ही बॉडी को एक लंबे समय तक। ये प्रैक्टिस से आता है, इसलिए नहीं कि आप थक रहे हो तो आपकी बॉडी में खाना नहीं है इसलिए ऐसा है। जब मैंने अपने करियर में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं भी ये गलती करता था कि जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था तो मैं मील कंज्यूम करता था, मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे मुझे एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब मेरे प्रोफेशनल कोच ने मुझे बताया कि आप अर्ली मॉर्निंग सिर्फ कॉफ़ी पी के पावर लिफ्टिंग करें, तो स्टार्टिंग के 15 दिन मेरे लिए ऐसे गए थे कि मेरी लिफ्ट 250 से 150-160 पर आके रुक जाती थी। मतलब स्ट्रगल करता था मैं 160 पे। बट आफ्टर सम टाइम जब मैंने देखा कि मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरी बॉडी स्टोर न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर रही है, मेरी बॉडी यूज टू होती जा रही है, तो वो खाली पेट से जो मेरा परफॉर्मेंस आया है ना, वो आज तक है। मैं कभी भी लिफ्ट करने से पहले कुछ नहीं खाता हूँ और मेरा परफॉर्मेंस ये बढ़ता गया। अब यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम कुछ खा नहीं सकते तो क्या कुछ पी भी नहीं सकते? मैं फिर बोलूँगा, आप पी सकते हैं नारियल पानी, बनाना, कॉफ़ी, टी, नो विदाउट शुगर। इनसे साथ आप वर्कआउट भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जब भी आप परफॉर्म करने जाए ना, किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस, आप डांस कर रहे हो, आप एरोबिक्स कर रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, आप खाली पेट रहें, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। और एक और स्कैम से बचें। वो क्या है स्कैम? ये जो मार्केट में एनर्जी ड्रिंक गिव्स यू विंग्स देते हैं ना, इनसे बचो। ये आपको डिहाइड्रेट करेंगे। सिर्फ साइकोलॉजी है। उनको लगता है कि आप जब कोई भी फिजिकल परफॉर्मेंस करते हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और नाम रख देते हैं एनर्जी ड्रिंक। ये किसी भी एंगल से आपको एनर्जी ड्रिंक नहीं देंगे। आप कॉफ़ी पिएं,
विदाउट शुगर, कैफीन ले लें आप 200 mg, ये जो चीज़ है ना नेचुरल, ये इससे लाख गुना बेटर है। और अगर मैं बता दूं एक सीक्रेट और, कि अगर आपको अपने परफॉर्मेंस के अंदर और अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो नींद लें। ये नींद एक अपने आप में एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक है ना जो आपकी बॉडी को इतना रिचार्ज कर देगी कि 24 आवर तक आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ध्यान देना, जो फूड है, खाना एनर्जी टेकर, यानी कि फूड खाना एनर्जी लेता है हमसे, वो हमें एनर्जी देता नहीं है। सो ये छोटी सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी परेशान हैं कि यार हम लोग इतना आलस क्यों करता है, सब कुछ खाते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, बट फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आता है, क्योंकि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा खा रहे हो। अब लास्ट एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि खाना ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब परफॉर्म करें उससे पहले कुछ ना खाएं, बट उसके बाद आप एक मील कंज्यूम करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है ना। एंड उसके कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, ताकि बॉडी की जो एनर्जी है वो उसको डाइजेस्ट करने में लगे। खाना जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा और जितनी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा, आप उतना एक्टिव फील करेंगे। खाना खा के कोई काम नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं आएंगे। और अगर खाना चला गया है बॉडी के अंदर, तो फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी मत करना, रिजल्ट नहीं आएंगे। टेक केयर।